अगर आप भी अपनी फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ हरियाली, चाय की बागान और यूकेलिप्टस के पेड़ों के बीच छुट्टियां मनाने की सोच रहे हैं, तो नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों में बसा हुआ ऊटी आपकी छुट्टियों को और भी यादगार बना सकता है। ऊटी न सिर्फ अपने प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए जाना जाता है, बल्कि इससे अलग यहाँ आपको बड़ी संख्या में प्राकृतिक झीलें भी देखने को मिल जाएंगी, जो इस हिल स्टेशन की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। यही कारण है कि आज ऊटी अपने प्राकृतिक खूबसूरती के भंडार की वजह से भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। तो अब आइए इस हिल स्टेशन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और जानते हैं यहाँ पर घूमने लायक कुछ प्रमुख जगहों के बारे में, जो ऊटी के सबसे फेमस और खूबसूरत अट्रैक्शंस में से एक है। यहाँ पर टूरिस्ट बोटिंग ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तो आप भी यहाँ पर आकर यहाँ से बोट्स, पैडल बोट्स या फिर मोटर बोट पर बैठकर झील के चारों तरफ का चक्कर लगा सकते हैं और आसपास मौजूद नीलगिरी के पहाड़ और यूकेलिप्टस के पेड़ों के बीच बोट राइड के साथ साथ यहाँ फोटोग्राफी का भी मजा उठा सकते हैं। ऊटी शहर से महज 3 किलोमीटर दूर इस झील की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। ऊटी का बोटैनिकल गार्डन देश के सबसे प्रसिद्ध और पुराने बोटैनिकल गार्डन्स में से एक है। इस गार्डन की देखरेख की जिम्मेदारी तमिलनाडु हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की है। करीब 22 हेक्टेयर एरिया में फैले इस उद्यान में आपको कई सारे प्राचीन पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको पैदल चलने की प्रैक्टिस है, तो वहां पर घूमते हुए आप यहां मौजूद पेड़ पौधों को करीब से देख और जान सकते हैं। ये जगह हमेशा से ही फोटोग्राफर्स की पहली पसंद रही है, क्योंकि वो यहाँ पर उनको बहुत सी ऐसी यूनिक और खूबसूरत तस्वीरें मिल जाती हैं जिनकी डिमांड बाहर बहुत ज़्यादा होती है। टॉय ट्रेन की सवारी करते हुए प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों को अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करना हो, तो नीलगिरी के खूबसूरत पहाड़ों से बेहतर और क्या होगा। स्टीम इंजन वाली टॉय ट्रेन आपको मेट्रोपॉलियम रेलवे स्टेशन से ऊटी तक ले जाएगी। इस बीच खूबसूरत पहाड़ी वादियों से गुजरना आपके अंदर एक अलग सा ही रोमांच भर देगा। मेन ऊटी शहर से करीब 22 किलोमीटर दूर है एमराल्ड लेक, जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क के अंदर मौजूद है। यह पूरा इलाका अपने शांत वातावरण और जंगली पेड़ पौधों के लिए जाना जाता है। यकीन मानिए, नेचर लवर्स के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है, और यही वजह है कि कपल्स यहाँ पर आते हैं और एक दूसरे के साथ इस शांत सी जगह पर बैठकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। रोज गार्डन करीब 10 एकड़ लैंड में फैला हुआ यह गार्डन, जहाँ पर टी रोजेस, कैक्टस रोजेस, मिनिएचर रोजेस, रैम्बलर्स, ब्लैक रोजेस और ग्रीन रोजेस जैसी गुलाब की करीब 3600 से ज़्यादा वैरायटीज पाई जाती हैं। डोड्डा बेटा पीक साउथ एशिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई करीब 8650 फीट है। यह ट्रैकिंग के लिए सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है, और साथ ही यहाँ पर आपको फोटो सेशंस के कई सारे अच्छे पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। यहाँ का की अट्रैक्शन है टेलीस्कोप हाउस, जहाँ से आप आसपास की घाटियों के सुंदर नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप फिशिंग का शौक रखते हैं, तो आपको ऊटी से करीब 28 किलोमीटर दूर एवलांचे लेक पर जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर आपको फिशिंग के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट्स भी मिल जाते हैं। मानसून सीजन में तो ये झील और भी खूबसूरत दिखने लगती है, क्योंकि उस समय इस झील के आसपास की हरियाली और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्रिटिश राज के दौरान ऊटी अंग्रेजों की सबसे पसंदीदा जगहों में रही है। यही वजह है कि आज आपको यहाँ पर कई पुराने और खूबसूरत चर्च देखने को मिल जाते हैं। आज आप यहाँ के किसी भी चर्च में चले जाएं, उनकी वास्तुकला और शैली आपको इम्प्रेस जरूर करेगी। तो अगर आप भी ऊटी जाने की सोच रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करके हमें बता सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताई ऊटी की कुछ घूमने लायक प्रमुख जगहें। इसके अलावा भी कुछ जगहें हैं जिन्हें आप अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, जैसे शूटिंग पॉइंट, जो हॉर्स राइडिंग और ट्रैकिंग के लिए फेमस है। वैक्स वर्ल्ड म्यूजियम, जहां आपको मदर टेरेसा, APJ अब्दुल कलाम
और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों के वैक्स स्टैच्यूज देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही थंडर वर्ल्ड, कल्हट्टी वाटरफॉल, मुदुमलाई नेशनल पार्क और कामराज सागर डैम भी घूमने लायक कुछ प्रमुख जगह हैं। अब आइए ऊटी तक पहुंचेंगे कैसे ये भी जान लेते हैं। अगर आप फ्लाइट से ऊटी जाना चाहते हैं तो यहाँ से केवल 88 किलोमीटर दूर कोयम्बटूर एयरपोर्ट सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है। साथ ही इस खूबसूरत हिल स्टेशन पर आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन रेलवे स्टेशन यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है और ऊटी से इसकी दूरी महज 40 किलोमीटर है। तो आपको हमारी ये ऊटी की वीडियो कैसी लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और बाकी की ट्रैवल रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।